हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं आप लोगों के लिए। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आज ही एसएससी ने अपनी एक वैकेंसीज फिर से रिलीज की है, नोटिफिकेशन जारी किया है सीपीओ के रिगार्डिंग। सीपीओ 2020 बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे और अभी हाल के दिनों में लॉकडाउन के कारण कुछ वैकेंसीज आ नहीं पा रही थी, कुछ वैकेंसीज नहीं आ रही थी, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी निराशा थी। आज ये एसएससी ने सीपीओ के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं। आज हम लोग एसएससी सीपीओ के बारे में बात करेंगे, टोटल कुछ जानेंगे, सारी कुछ इसमें बात करेंगे इस वीडियो में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एग्ज़ाम डेट्स क्या होंगे, फिजिकल एबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सारी की सारी डिटेल्स और एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न क्या होगा, सारी की सारी बातें हम लोग इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एसएससी सीपीओ के जो नोटिफिकेशन आए हैं तो उसके ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं और सारी की सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आप जब नोटिफिकेशन देखोगे, जब आप जाओगे, मैं नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूंगा। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 17/6/2020 से 17 तारीख से 16/7/2020 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 16/7/2020 यानी कि 16 जुलाई 2020 को रात 11:30 बजे 11:30 तक लास्ट टाइम होगा, जब आप 11:30 बजे रात तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके रिसिप्ट निकाल सकते हैं एप्लीकेशन के जो भी है। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का 18 जुलाई 2020 लास्ट डेट है। और अगर आप ऑफलाइन चालान जमा करते हैं, अगर ऑफलाइन चालान के थ्रू आप इसका पेमेंट करते हैं, तो ये 20 जुलाई 2020 तक वैलिड रहेगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की आपको पता होना चाहिए कि सीपीओ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। और इसके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो पेपर वन, दो पेपर के बारे में बात करूंगा ऑनलाइन मोड के बारे में। पेपर वन और पेपर टू जो आपके रिटर्न एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन, वो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम जो होंगे वो दो पेपर में होंगे। तो कंप्यूटर वन C1 पेपर वन का जो एग्ज़ाम है वो 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2020 तक इसके एग्ज़ाम डेट फिक्स किए गए। फिर से बता देता हूं कि इसके जो पेपर वन के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर टू की अगर मैं बात करूं, जो स्टूडेंट्स पेपर वन क्वालिफाई करते हैं उन्हें पेपर टू में बैठने की अनुमति दी जाती है और पेपर टू को आप मेंस मान सकते हो। और इसका जो डेट शेड्यूल्ड है 1 मार्च 2021, 1 मार्च 2021, जी हाँ फ्रेंड्स, 1 मार्च 2021 को इसके मेंस के एग्ज़ाम्स होने हैं। नेक्स्ट बात करूं कि वैकेंसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में अगर आप वैकेंसीज बात करोगे मेल के लिए, तो टोटल वैकेंसीज यूआर की 32, EWS 9, ओपन वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 15 सॉरी, टोटल वैकेंसीज ओपन 73 है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसीज हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि EWS के लिए कोई वैकेंसीज नहीं दी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। और टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 91 वैकेंसीज है। सारी कैटेगरी को अगर मैं मिला दूं तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए ये 91 टोटल वैकेंसीज है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज 78 है दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट देखते हैं सब इंस्पेक्टर इन CAPFS। CRPF में आपको टोटल वैकेंसीज मेल और फीमेल दोनों को मिला के 1072 वैकेंसीज है। और एक्स सर्विसमैन की 107 जो एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात कर रहा हूँ CRPF में, वो मेल और फीमेल दोनों मिलाकर है। BSF की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज 244 है, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर। ITBP में 43 वैकेंसीज है टोटल। CISF में 20, SSB में 16। टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो 1395 और 1342 मेल की और फीमेल की 53, टोटल ये आपको वैकेंसीज देखने को
मिलेगी कि इतने टोटल वैकेंसीज आपको हैं। और एक्स सर्विसमैन की बीएसएफ में 24, आईटीबीपी में एक्स सर्विसमैन के 4, सीआईएसएफ में 2 और एसएसबी में 2, 139 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की है। अगर लगभग आप 3,500 के लगभग आप वैकेंसीज मान सकते हो कि आपकी टोटल वैकेंसीज 3,000 समथिंग वैकेंसीज है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25 ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 तक 20 वर्ष आपके पूरे हो जाने चाहिए और 25 वर्ष से ज़्यादा इसके आपके एज नहीं होने चाहिए। और जिनका भी जन्म 1996 से पहले हुआ है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, और 2001 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, बशर्ते कि अगर आप SC ST में आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, आप यानी कि आप वो 28 साल तक वो भर सकते हैं। OBC की अगर मैं बात करूं तो वो भी SC ST 30 इयर्स तक भर सकते हैं, और OBC 3 इयर्स का उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो 28 तक भर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन को भी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। अगर वो जब वो मिलिट्री सर्विस को छोड़ देते हैं उसके बाद 3 ईयर का उनको छूट मिलती है। और विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, इन सभी के लिए 35 वर्षों तक ये फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपली आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक काफ़ी प्रश्न आएंगे आप काफ़ी लोगों के मन में होगा कि सर क्या मैं पार्ट थर्ड में मैं अपेयरिंग हूँ तो क्या मैं भर सकता हूँ? जी हाँ, आप भी भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपके जो रिज़ल्ट हैं 1 जनवरी 2021 से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट इशू होने चाहिए। इशू डेट बोल रहा हूँ मैं, आपके पास आते कब है उससे मतलब नहीं है। 1 जनवरी 2021 से पहले आपके रिज़ल्ट इशू हो जाने चाहिए, इशू डेट आपके मार्कशीट पे लिखे होने चाहिए। तब अगर ऐसा होता है तो आप इस फॉर्म को श्योर भर सकते हो। नेक्स्ट बात करूं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो 100 रुपया ₹100 आपको पे करने पड़ेंगे। और वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST ESM रिजर्वेशन फॉर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग फ़ी, तो इन लोगों को छूट दी गई है, ये लोगों के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। और आप इसको ऑनलाइन पे भी कर सकते हो भीम UPI के थ्रू और SBI ब्रांचेस से ATM के थ्रू। ये कोई, अब मैं पेपर की बात करूं कि इसमें क्या क्या सा कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, तो एग्ज़ाम का डेट 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक एग्ज़ाम चलेगा 2020 में ही। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जब पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 2 घंटे का ये एग्ज़ाम है। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज, जीके एंड जनरल अवेयरनेस, इट मीन्स आपको इसमें जीके में जीके और करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रीवियस 1 ईयर के अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो तो उसमें आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डील कर लोगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके 50 हैं और इसके भी मार्क्स 50 रखे गए हैं। मैथ्स के भी 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 50 मार्क्स हैं। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। तो 2 आवर का टोटल ओवरऑल आपका एग्जाम्स पैटर्न है। तो एग्ज़ाम पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 आपके 2 घंटे के होंगे और इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाएंगे और जो 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और 200 मार्क्स इसके लिए अलॉट किए जाएंगे। पेपर 1 के में आपको रीजनिंग में आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि एनालॉगी, सिंबॉलिक, न्यूमेरिकल एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, जो भी क्या बोलते हैं सैलोगिज्म, फिगर में एड्रेस मैचिंग, इंडेक्सिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, जो भी आपको एसएससी के पैटर्न है वो सेम टू सेम आपके रीजनिंग के इस यहाँ पैटर्न है और जीके में भी आपको वही देखने को मिलेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कोई डिफरेंट नहीं है, आपके जो भी सिलेबस है वो आपको इसमें जो भी टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप बात करो तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह, सर्कल, ट्रायंगल, वो सारे के सारे आपको इसमें भी पूछे जाएंगे।
पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश का होगा, जिसमें कि आपको वोकेबुलरी, स्पेलिंग्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, आरसीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब देखने को मिलेंगे। और आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 200 इसके लिए 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स इसके लिए आपको दिए जाएंगे। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होने चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स की। और कैंडिडेट्स जो कि कश्मीर वैली, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 और 85 सेम रहेगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूँ SC ST के लिए, तो ST के लिए तो 162.5 इसके सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, मतलब। और बिना फुलाए हुए अनएक्सपेंडेड चेस्ट आपको 77 और एक्सपेंड करके 82 होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर इनके हाइट होने चाहिए। और जो भी नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर वैली, लद्दाख, ये सबसे रीजन सिक्किम से बिलोंग करती हैं, वो उन लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए। और ST जो फीमेल है, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आप फिजिकल इंड्योरेंस के लिए बात करूं तो जो भी मेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का आपको लॉन्ग जंप करना है, वो भी उसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 1.2 मीटर का हाई जंप करना है, उसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट करना है 4.5 मीटर का, उसके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 100 मीटर का रेस होगा, 800 मीटर का, उनको 4 मिनट में उसको कवर करना है। और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस मिलेंगे और हाई जंप 0.9 मीटर के लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। और मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आई साइट की स्पेशली बात करूं तो जिनका भी अगर जो जिनका भी डिस्टेंट विजन शुड भी 6/6, बेटर आई के लिए 6/6 होना चाहिए। और जिनका आँख खराब है उनके लिए 6/9 होना चाहिए, वो भी बिना ग्लास पहने हुए या सर्जरी ऑफ एनी काइंड, बिना ग्लास पहने हुए या कोई भी सर्जरी लेंस वगैरह लगाए बिना। ये हो गया आपके मेडिकल से रिलेटेड। तो ये आज काफ़ी गुड न्यूज़ थी, जो मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। और जो भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए आपको उसके आंसर देता ही हूँ और देने की कोशिश करूँगा। इसके रिगार्डिंग भी हम लोग क्लास चलाएंगे SSC CPO के रिगार्डिंग, जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो आपके SBI कलर के जो रिजल्ट हैं वो भी आपको इस फ्राइडे को या नेक्स्ट ट्यूसडे को आपको देखने को मिल सकते हैं। और जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसके मेंस हो सकते हैं। और जल्द ही IBPS RRB PO और IBPS RRB कलर के भी और SBI PO के भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोज। इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।